वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद के हवाले से आप हज़रात के सामने महदवी फ़िरक़े के ताल्लुक़ से कुछ बातें बयान की गई थी कि इस फ़िरक़े का बानी कौन है, इसका आगाज़ कब हुआ और इसके अक़ायद क्या है। रहा आज जो जिस फ़िरक़े का बयान का आगाज़ किया जाता है वो है क़ादियानी फ़िरक़ा। तो ये क़ादियानी फ़िरक़ा कब वजूद में आया, इसका बानी कौन है और फिर इनके अक़ायद क्या है, फिर ये लोगों को किस तरह अपने जाल में फंसाते हैं। तो ये तमाम तफ़सीलात उसकी इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन बयान की जाते रहेंगी, तफ़सील के साथ, तसलसल के साथ। लेकिन उससे पहले इस फ़िरक़े के हवाले से बात रखने से पहले मैंने जो है बेहतर और मुनासिब यह समझा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने पर कुछ दलाइल आपके सामने पेश करूं। क्यों? उसकी वजह यह है कि कोई न कोई आदमी जब नबूवत का दावा करता है तो उसका मतलब यह है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता। क्योंकि अगर आपको वो ख़ातमुन नबिय्यीन मानता है तो फिर वो कभी नबूवत और रिसालत का दावा नहीं करता। तो आइए सबसे पहले हम ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से बात करें, फिर उसके बाद इस फ़िरक़े के बानी के हालात, फिर उसके कैसे उसने जो है ना नबूवत का दावा किया, फ़लाँ फ़लाँ, फिर तफ़सीलात उसके आगे आती रहेंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़रीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम को इस दुनिया में उम्मत की जो है ना हिदायत के लिए भेजा। और नबी पाक हर नबी को एक मख़सूस इलाक़े, एक मख़सूस ख़ित्ते के लिए नबी बनाकर भेजा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा, उसी तरह तमाम आलमों के लिए नबी बनाकर भेजा। और सरकार जो है ना इन कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया कि इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम तमाम की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ और मैं तुम तमाम का रसूल हूँ। तो सरकार को जहाँ तमाम मखलूक़ के लिए रसूल बनाकर भेजा गया, जैसा कि हदीस में ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा, मैं सारी मखलूक़ की तरफ रसूल बनाकर क्या किया गया हूँ, भेजा गया हो। तो लिहाजा अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अम्बिया तो मख़सूस इलाक़े, मख़सूस ख़ित्ते के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे और उन्हें जो किताब दी गई थी वो एक जो है ना उनकी उम्मत की, उनकी कौम की हिदायत के लिए दी गई थी। और उन किताबों की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं लिया था, बल्कि उनकी हिफाजत, किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उन्हीं के उलमा के हवाले कर दी थी। तो फिर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम भी ख़त्म इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और उनकी तालीमात और उनकी किताबें भी आज अपनी असली हालत पर बाकी नहीं है। बस वही उनकी तालीमात और उनके अहकाम जो साबिक़ा शरीयतों के हैं वही मुस्तनद हालत में है, जिसको कुरान में या अहादीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मख़सूस इलाक़े के लिए नहीं नबी बनाकर नहीं भेजा, बल्कि सारी दुनिया के लिए आपको नबी बनाकर जो है ना भेजा। और दूसरी बात यह है कि आपको जो किताब दी गई वो किताब जो है ना की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया। और तीसरी बात यह है कि आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है ना अहादीस की शक्ल में मौजूद है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तमाम ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। ख़ातमुन नबिय्यीन कहते हैं, ख़ातम कहते हैं कि वो शख्स जिसके बाद कोई ना हो, वो शख्स जिसके बाद कोई ना हो। ख़ातमुन नबिय्यीन वो तो नबियों को के सिलसिले को ख़त्म करने वाले।
तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है और आपने अंबिया के सिलसिले को क्या किया, ख़त्म कर दिया। ये तो कुरान करीम की आयत है, ऐसी 20 आयतें हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन उस पर बात करने जा रहा हूँ। अहादीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ में इसकी रिवायत को जिक्र किया गया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़ता फ़ला रसूल बादी वला नबिय्या, कि रसूल पाक कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना इरशाद फरमाया कि रिसालत और नबूवत ख़त्म हो चुकी है, मेरे बाद ना कोई नबी होगा और ना कोई रसूल होगा। ये तो फ़ैसला इलाही है कि आपके बाद कोई नबी नहीं होगा, क्या कोई रसूल जो है ना नहीं होगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक मिसाल के तौर पर भी बुखारी की रिवायत में बयान फरमाया कि एक आदमी ने बड़ी उम्दा इमारत बनाई, बड़ी खूबसूरत इमारत बनाई, और जो है ना उसके एक कोने में एक ईंट की जगह बाकी रखी, एक ईंट की जगह बाकी रखी। तो लोग आते हैं, उस इमारत को देखते हैं, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं और उसकी वाह करते हैं, लेकिन जब उस कोने में आते हैं जहाँ ईंट नहीं रखी गई तो कहते हैं कि यहाँ बनाने वाले ने यहाँ ईंट को खाली क्यों छोड़ दिया, ईंट के उतनी जगह खाली क्यों छोड़ दी। तो सरकार ने फरमाया वो ईंट मैं हूँ और वो इमारत नबूवत और रिसालत की इमारत है। वो इमारत जो है वो नबूवत और रिसालत की इमारत है, और वो जो ईंट की उतनी जगह खाली है वो मैं हूँ, और मैंने उस इमारत की तकमील कर दी। अब इमारत मुझ पर मुकम्मल हो गई और इमारत मुझ पर ख़त्म हो गई। अब इमारत में और किसी काम या किसी चीज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रही। सरकार ने इस तरफ, तो लिहाजा सरकार ने जहाँ अपनी ख़ातमुन नबिय्यीन होने का ऐलान फरमाया, अंबिया के सिलसिले को ख़त्म करने का ऐलान फरमाया, वहीं आपने ये भी फरमाई कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नबूवत के दावेदार नहीं आएंगे। नहीं, नबूवत के दावेदार तो आते रहेंगे, नबूवत के दावेदार तो पैदा होते रहेंगे, लेकिन उससे मेरे ख़ातमुन नबिय्यीन होने में कोई फ़र्क नहीं होगा, बल्कि दावा करने वाले आते रहेंगे, चले जाते रहेंगे, और उनकी इत्तिबा करने वाले हलाक व बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मेरी ख़ातमुन नबिय्यीन पर कोई फ़र्क जो है ना उस पर पड़ने वाला नहीं है। चुनांचे तिरमिज़ी की रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना मेरे बाद 30 झूठे नबूवत के दावेदार पैदा होंगे, मेरे बाद 30 नबूवत के झूठे दावेदार पैदा होंगे, और हर कोई ये गुमान करेगा, ये कहेगा, ये दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, लेकिन याद रखो मैं तमाम अंबिया के सिलसिले को ख़त्म करने वाला हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ये वाज़े तौर पर सरकार ने इरशाद फरमा दिया कि कुरान से भी साबित है, अहादीस से भी साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और आप जो है ना आपके बाद नबूवत का सिलसिला क्या हो जाएगा, ख़त्म जो है ना हो जाएगा, और उसके बाद नबूवत का दावा करने वाला क्या है, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, और वो दज्जाल है, यानी वो दीन में फितना पैदा करना चाह रहा है। तो नबूवत के दावेदार भी पैदा हुए हर वक्त, तारीख़ 1300-1400 साल की ज़िंदगी में। अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से अभी पर्दा भी नहीं फरमाए थे कि नबूवत के दावेदार पैदा हो गए, नबूवत का दावा करने वाले पैदा हो गए। आपकी आखिरी उम्र मुबारक में जब आप जो है ना बिस्तर मर्ग पे थे, आपकी विसाल का वक्त क़रीब था, उस वक्त नबूवत के दावेदार पैदा हो गए। उनमें से एक नामी जो है ना, जो मशहूर जो है मुसैलमतुल कज़्ज़ाब है। ये मुसैलमतुल कज़्ज़ाब, इसने सरकार के जो है ना रिसालत का इनकार नहीं किया, आपके ख़ातमुन नबिय्यीन होने का इनकार किया। चुनांचे उसने सरकार को एक ख़त लिखा, उसमें यह कहा कि मिन मुसैलमता रसूलिल्लाहि मिन इला मुहम्मदिन रसूलिल्लाहि, ये मुसैलमा की जानिब से ये ख़त है जो अल्लाह का रसूल है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जो अल्लाह के रसूल है। तो उसने सरकार को भी रसूल माना, अपने को भी रसूल माना, ख़ातमुन नबिय्यीन होने का सरकार क्या किया, इनकार किया। तो नतीजा क्या हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरी बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी सरकोबी के लिए, उसके ख़ातिमे के लिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की फ़ौज को रवाना फरमाया यमामा के मुकाम पर, और वहाँ बहुत बड़ी जंग हुई और हज़ारों सहाबा शहीद हो गए, और 700 जो है ना हुफ़्फ़ाज़ सहाबा जो कुरान के हाफिज़ थे वो शहीद हो गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जबकि अबू बकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ही फ़ौरन बाद ही कई फितने उठकर खड़े हो गए। एक फ़ितने ज़कात था, तो जो है ना ज़कात का फितना था कि लोग ज़कात से इनकार करने का जो है इनकार करने लगे, ज़कात देने से इनकार करने लगे। फिर ये दावा नबूवत का था फितना था, ये कई फितने थे। वैसे वक्त में इतना बड़ा डिसीजन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों लिया, ऐसे नाजुक हालात में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों लिया?
तो बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है कि सरकार के विसाल के बाद जो फितने और हालात जो मुंतशिर हो गए थे, उसमें जो है ना ये इतना बड़ा जंग का डिसीजन लेना, फिर इतने सहाबा का शहीद होना, ये एक बहुत बड़े नुकसान की बात समझ में आती है। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूर अंदेशी थी कि अगर उसको एक को छोड़ दिया जाए, उसको एक को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हर इलाके में एक एक नबी का दावेदार होगा और कई अम्बिया कई उम्मती जो है ना पैदा हो जाएंगे। हर नबी जब दावा करेगा उसके मानने वाले होंगे, उसके मानने वाले क्या हो जाएंगे, उम्मती कहलाएंगे, उसके उस नबी के उम्मती कहलाएंगे। तो कई नबी पैदा होंगे, कई उम्मतें बन जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जो कौल है, सरकार का ये जो मकसद है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सबका रसूल हूँ और तुम सबको मेरी रिसालत के प्लेटफार्म पर जमा होना है, ये ख़त्म हो जाता था। क्योंकि सरकार के प्लेटफार्म के अलावा कई अम्बिया कई नबूवत के दावेदारों के प्लेटफार्म क्या हो जाते, ज़ुहूर में आ जाते और हर एक नबी का दावा करता और कई नबी जो है ना दुनिया में हो जाते। तो ये उम्मत इंतशार का शिकार हो जाती। अब मसला बड़ा संगीन था, इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी सरकोबी की। उसके बाद भी जो है ना, उसके बाद भी कई दावेदार पैदा होते रहे, लेकिन दुनिया में जो गयूर मुसलमान थे, जो मुसलमान जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीय्यीन होने पर ईमान रखते थे, सादिक़ रखते थे, ईमान सादिक़ रखते थे, वो लोग जो है ना, उन लोगों ने उनका बाइकाट किया और उनको जो है ना हरा को बर्बाद कर दिया, सिवाय चंद जाहिल लोगों के जो दुनिया परस्त थे। उन लोगों की इत्तिबा करने वालों में आपको मिलेंगे ऐसे लोग मिलेंगे जो दीनी इल्म से जाहिल हैं और दूसरे दुनिया जिनका मकसद है आखिरत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे ही लोग जो है ना उनके पास उनकी इत्तिबा करने वाले आपको मिलेंगे। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये ख़ातमुन नबिय्यीन सरकार का तमाम अम्बिया के आखिरी नबी होना ये कुरान से भी साबित है, अहादीस से भी साबित है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उतनी बड़ी जंग करके ये बता दिया कि नबी का दावेदार, नबी का दावा करने वाले का क्या नज़र क्या है, नज़रिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र में ये है कि वो दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, बल्कि उसे तहे तेग कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये दावा काबिल क़बूल नहीं है। लेकिन जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम, हम देखते अब अखली एतबार से भी देखा जाए, अखली एतबार से भी देखा जाए तो किसी दूसरे नबी की ज़रूरत बाकी नहीं रही। क्यों बाकी नहीं रही, मैं उसको एक मिसाल के ज़रिए से आपको मैं समझाता चलूँ। एक जो है ना एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जैसे मिसाल के तौर पर समझाने के लिए हम आपको बोलूँ, कोई हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक डैम की तामीर का प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में जो है ना क्या हुआ, एक इंजीनियर को उसकी ज़िम्मेदारी दी गई, एक शख्स को उसकी ज़िम्मेदारी दी गई। देने के बाद जो है ना अब हुआ क्या कि अगर वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो फिर किसी और तब्दीली की उसमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्रोजेक्ट के दरमियान अगर वो इंजीनियर का इंतकाल हो जाता है या वो अपने अहदे से उसने जो डील की थी उससे मुकर जाता है या नामुकम्मल होता है, तो फिर दूसरे इंजीनियर का इंतखाब वहाँ पर क्या होता है, अमल में आता है। नहीं, अगर वो सही कर रहा हो, काम सही कर रहा हो, वो जो डील उसके और हुकूमत के दरमियान हुई थी वो जो है ना पूरे कर रहा हो, तो फिर अब किसी और की ज़रूरत नहीं होती। और जब इसी तरह जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो फिर अब किसी और की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, अगर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद भी अगर कोई कह रहा है नहीं उस प्रोजेक्ट के लिए मैं दूसरा इंजीनियर मुकर्रर करूँगा, तो फिर ये जो है ना नादानी और नाअक्ली बात होगी। काम पूरा होने के बाद इंजीनियर की क्या ज़रूरत, तो काम पूरा होने के बाद इंजीनियर, हाँ दौरान में काम रुक गया और नामुकम्मल हो गया, उसकी तकमील नहीं हुई, तो फिर दूसरे का इंतखाब अमल में आएगा। काम पूरा होने के बाद जो है ना मैं फिर दूसरे इंजीनियर को मुकर्रर करता हूँ, तो क्या बात हो गई है। मिसाल के तौर पर एक मस्जिद बनाना था, मस्जिद बनाने के लिए एक इंजीनियर साहब को दे दिए, टाइम दे दिए, इंतजामी कमेटी ने दिया, देखो भाई ये है इतने दिन में बनाना है, ऐसी बनाना है, वैसी बनाना है, जो बना दिए। तो इंजीनियर साहब क्या करें, बीच में भाग गए समझिए, या बीमार हो गए या इंतकाल हो गया, किसी वजह से वो काम नामुकम्मल होगा, तो जब दूसरे जो है ना इंजीनियर को क्या करेंगे, आप वो काम सौंपेंगे। नहीं, इंजीनियर साहब ने मुकम्मल मस्जिद बनाई, जैसा कहा था, जैसा उनके दरमियान बात हुई थी कमेटी के दरमियान और इंजीनियर साहब के दरमियान, उन्होंने पूरी मस्जिद बना दी, हर चीज़ बना दी, लाकर चाबी दे दिए। देने के बाद कमेटी बोल रही कि हम दूसरा इंजीनियर मुकर्रर करते हैं मस्जिद बनाने के लिए। वो तो क्या मतलब, अरे मस्जिद तो ऑलरेडी बन चुकी है, अब वहाँ किसी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर दूसरे इंजीनियर के तकर्रुर का क्या माना है। तो अखली एतबार से भी जब देखा जाए तो अब दूसरे रसूल की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसीलिए कि साबिक़ा अम्बिया एक मखसूस इलाके के लिए भेजे जाते थे और एक इलाके में अगर वो होते तो दूसरे इलाके में नबी नहीं होते या दूसरे नबी होते, तो लिहाजा पूरी दुनिया के लिए नबी नहीं होते थे, बल्कि एक मखसूस इलाके के लिए होते थे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया के लिए क्या करा, रसूल बनाकर भेजा है। जब दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजे तो फिर किसी और रसूल की ज़रूरत पेश
ज़रूरत नहीं थी। फिर दूसरी बात यह है कि साबिक़ा अम्बिया के तालीमात, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी किताबें तक जो आसमानी किताबें थी वो महफूज नहीं रही, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपकी शरीयत, आपके अहकामात और आपकी ज़िंदगी का हर हर लम्हा क्या है मालूम है, महफूज है। फिर अब किसी और की ज़रूरत क्यों रहे। और तीसरी बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया गया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम कि व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। जब दीन की तकमील के लिए सरकार को भेजा गया था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहा है कि सरकार पर दीन मुकम्मल हो चुका, तो फिर मुकम्मल होने के बाद फिर क्या है, ये ऐसे ही है मस्जिद बनने के बाद इंजीनियर का तखर्रुर करना। तो लिहाजा अखली एतबार से भी देखा जाए तो किसी नबी और रसूल की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि किताब भी महफूज है, शरीयत भी महफूज है, सुन्नत भी महफूज है, दीन भी मुकम्मल हो चुका है और उसके क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए जो है ना ये हिदायत के लिए काफ़ी है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब रहा जो छोटे मोटे नए नए मसाइल पेश आते हैं जो ज़रूरी जो वो कुरान व हदीस की बुनियाद पर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे फ़ुक़हा और अइम्मा व मुज्तहिदीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया, वो आने वाले हर नए मसले को उसी कुरान व हदीस की रोशनी में क्या करते हैं, हल करते हैं। तो क़यामत तक आने किसी रसूल की, नबी की ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो जब ज़रूरत बाकी ही नहीं रही तो फिर नबूवत का दावा करना ये बेमौका और बेमहल और बेज़रूरत है। और फिर दूसरी बात, ठीक है ये मान लिया जाए रसूलों ने, बहुत से रसूलों ने रिसालत का दावा किया था। मिसाल के तौर पर ले लीजिए गुलाम अहमद क़ादियानी को, जिसने नबूवत का दावा किया था, जिसका फ़िरक़ा क़ादियानी है, जिसका तज़किरा मैं आगे करने वाला हूँ। तो गुलाम अहमद क़ादियानी को ही लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आप पैदा हुए, जब नबूवत और रिसालत का ऐलान आपने फरमाया, उस वक्त सिर्फ अरब नहीं बल्कि सारी की सारी दुनिया कुफ्र की तारीफ में डूबी हुई थी। सारी की सारी दुनिया, पूरी रूए ज़मीन पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था। पूरी ज़रूर ज़मीन सारी की सारी दुनिया जो है ना तारीकी में, कुफ्र और शिर्क की तारीकी में डूबी हुई थी। सिर्फ एक तने तनहा सरकार की ज़ात थी जो है ना मुवाहिद थे, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे, जो क्या है मालूम है अल्लाह के रसूल थे। लेकिन अजीज़ा ने मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साल ज़िंदगी में, 23 साल मतलब 40 साल में तो आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, 40 साल में तो आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, फिर आपकी वफ़ात कब हुई, 63 साल में। सिर्फ 23 साल की उम्र में आपने हिदायत का, रुश्द व हिदायत का वो काम किया कि जो है ना हदीस में खुद ये इरशाद है कि इन्न शैतान क़द आयसा मिन अन यअबुदहुल मुसल्लून फ़ी जज़ीरतिल अरब, कि वो अरब शराब, कुफ्र, शिर्क, बुत परस्ती जिनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी, जो सुबह शाम बुत परस्ती किया करते थे और क़त्ल व गारतगिरी किया करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ 23 साल मुद्दत में तो यहाँ तक जो है ना ये हाल हो गया, ये जो है ना मौका आ गया और ये इस्लाह का काम हुआ कि खुद हदीस में सरकार ने फरमाया कि शैतान मायूस हो चुका है कि मुसलमान जो है ना उसकी इबादत करेंगे। पूरे काफिर और मुशरिक जाकर ऐसे मुसलमान भी ऐसे मुसलमान हो गए कि शैतान भी उनको बहकाने से क्या हो गया, मायूस हो गया। फिर खुलफाए राशिदीन के दौर में लाखों मील का जो है ना रकबा इस्लाम की ज़ेर सल्तनत आ गया। खुद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में जो है ना हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका के जो है ना समंदर तक, फिर यूरोप तक इस्लाम फैल गया, हर तरफ इस्लाम फैल गया, ईरान, फारिस जो है ना हर तरफ इस्लाम जो है ना फैल गया। तो लिहाजा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना ये तालीमात, ये 23 साल तालीमात का नतीजा है कि आज दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं और उसमें जो है ना बाज़ गुनाहगार भी हैं, बाज़ नेकूकार भी हैं और कई बेइंतहा लाखों की तादाद में औलिया अल्लाह है, सहाबा है हज़ारों की तादाद में, जिनको देखकर, खाली देखकर, तबलीग नहीं सिर्फ देखकर लोग मुसलमान होते थे, जिनके किरदार को देखकर लोग मुसलमान होते थे, जिनके जो है ना गुफ्तार को देखकर मुसलमान होते थे, जिनकी अखलाक को, जिनकी खाली सूरतों को देखकर लोग ईमान लाया करते थे। ऐसे उम्मती, ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सहाबा, अहले बैत, औलिया जो है ना आपने तैयार फरमाए कि उम्मत जो है ना उनके अमल को देखकर हिदायत पाने लगी, उनको देखकर, जिनके चेहरे जो है ना देखकर ईमान लाने लगे लोग। ऐसे तो वही गुलाम अहमद क़ादियानी को देखे, 50, 60, 70 साल की जो है ना कोशिशों में चंद 1 लाख जो है ना तैयार हुए लोग उसके मानने वाले रहे, जिसको उसके सहाबा कहा जाता है। और उसमें क्या हुआ, तकरीबन पहले तो मुसलमान अज़रू शरा कोई मुसलमान ही नहीं है, सब के सब काफिर है। लेकिन अगर अखलाकी एतबार से भी देखा गया तो कोई जानी है, कोई शराबी है, कोई लोगों के हुकूक तलब करने वाला है, कोई हराम की कमाई करने वाला है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई भी चंद लोग भी ऐसे नहीं है जो क्या है मालूम है दुनियादारी के हिसाब से ही क्या है मालूम अच्छे लोग समझे जा सकते हो।
तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी और आपकी तालीमात का असर था। फिर जितने 30 जो है ना दज्जाल जो आए हैं इस दुनिया में नबूवत का दावा करने वाले, देखो उनके मानने वालों में ना वो तालीमात थे, ना औलिया थे, ना सहाबा जैसी हस्तियाँ थी, ना ताबईन जैसी, न तबे ताबईन जैसी, न औलिया जैसी हस्तियाँ, ना मोमिनीन सालिहीन जैसी हस्तियाँ थी। तो नतीजा भी ये बता रहा है कि अगर आप सरकार की ज़ात को एक तरफ रखें, 30 जो झूठे दावेदार हैं उनके उम्मतियों को, उनकी तालीमात को, उनकी कोशिशों को एक तरफ रखें, तो वो 30 की मिलाकर भी सरकार की ज़िंदगी के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती, एक जो है ना मामूली कोशिश के बराबर नहीं हो सकती। तो फिर ये सरकार खातमुन नबिय्यीन नहीं है तो और क्या है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद तमहीदी बातें जो आपके सामने ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से जो है ना बयान की गई, और अक़ली तौर पर भी अगर हम सोचेंगे तो जो है ना ये बात समझ में आती है कि दीन में अब रसूल की ज़रूरत, सरकार के बाद न रसूल की ज़रूरत है, न शरीयत की ज़रूरत है, न कुरान की ज़रूरत है, न सुन्नत की ज़रूरत है। दीन भी मुकम्मल चुका है, कुरान भी मुकम्मल है, शरीयत भी मुकम्मल है, सरकार की ज़िंदगी का हर लम्हा नक़्ल व हरकत जो है ना महफूज है। तो फिर अब जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है तो फिर किसी और इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। फिर किसी और इंजीनियर का दावा करना ये जो है ना अक्ल के एतबार से भी गई गुजरी बात है, अक्ल के एतबार से भी गई गुजरी बात है। ये एक मिसाल के तौर पर तमहीदी तौर पर मैंने ख़ातमुन नबी, ऐसे तो बहुत सारी इसके अंदर बातें हैं, लेकिन तमहीदी तौर पर मैंने चंद बातें आप हजरात के सामने जो है ना रखी है। इंशाअल्लाह फिर ये क़ादियानत कैसे वजूद में आई, कैसे आई, फिर ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने रफ्ता रफ्ता कैसे जो है ना ये अपने आप को बनवाया, अपने आप को जो है ना दावे करते रहे, वो तमाम तफसीलात, फिर उनके लोग कैसे लोगों को बहकाते हैं, फिर जो है ना कौन कौन सी तंजीमें, कौन कौन सी लोग उनसे मिले हुए हैं, वो भी इंशाअल्लाह आगे आपको जो है ना इसकी तफसील से क्या किया जाएगा, बतलाया जाएगा। तो बहरहाल अक़ायद के हवाले से ये तमहीदी तौर पर ख़ातमुन नबिय्यीन के बारे में आपके सामने बयान किया, जो दलाइल अक़ल के एतबार से भी और दलाइल के एतबार से भी किसी नबी की अब ज़रूरत बाकी नहीं रही। अब रहा जो है ना खिलाफत राशिदा के हवाले से, मैंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से आपकी ज़ाती जो है ना खूबियों के हवाले से कुछ बातें मैंने रखी थी कि आपकी सखावत, आपकी हया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी जो है ना मोहब्बत, ये हवाले से आपकी ज़ाती खूबियाँ, आपके कमालात, ज़ाती फ़ज़ाइल और कमालात के ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने गुज़िश्ता जुमा बात रखी थी। अब आइए खिलाफत के हवाले से मैं आपके सामने बात रखता चलूँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वफ़ात पाने लगे तो आपकी इंतकाल का वक्त आया तो आपने उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुक़र्रर कर दिया था, और नाम आपने मुक़र्रर कर दिया था, तय कर दिया था कि मेरे बाद उमर जो है ना खलीफा होंगे। लेकिन उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ना अपने विसाल के वक्त जो है ना किसी को अपना खलीफा नहीं बनाया, बल्कि पेशकश भी की गई थी कि आप अपने बेटे को खलीफा बनाएं, तो आपने खलीफा बनाने से इनकार कर दिया, बल्कि मुस्तक़बिल में भी उन्हें खलीफा बनाने की आपने हिदायत नहीं दी आपके बेटे को, बल्कि आपने एक वसीयत फरमाई थी कि मेरे इंतकाल के फ़ौरन बाद ये 6 लोगों को मैं मुंतखब करता हूँ, ये 6 लोग क्या करेंगे, मिलकर किसी को खलीफा बनाएंगे। मेरे इंतकाल के फ़ौरी बाद इन 6 लोगों को एक घर में बंद कर दिया जाएगा, जब तक वो किसी खलीफा का इंतखाब न करें उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। वो 6 लोग कौन थे? अशरा मुबशरा में से थे। उसमें एक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये 6 सहाबा को उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा बनाने की जिम्मेदारी दी थी, और इंतकाल के फ़ौरी बाद जो है बंद कर दिया जाए, यानी ताख़ीर ना हो, ये मतलब था कि जो है ना इन्हें कमरे में बंद कर दिया जाए, फिर उसके बाद जो है इन्हें जब तक ये खलीफा का तक़र्रुर ना करे उस वक्त तक इन्हें छोड़ा ना जाए। तो लिहाजा आपकी शहादत के फ़ौरी बाद तजदीद व तकफ़ीन के बाद हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन 6 सहाबा को एक कमरे में एक घर में क्या कर दिया, ये कर दिया, बुलाया और उनको जमा किया। जमा करने के बाद कौन खलीफा बनेगा इस बात में गुफ्तगू होती रही। इस बारे में तकरीबन 3 दिन तक गुफ्तगू रही, 3 दिन तक गुफ्तगू रही। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये 6 वो सहाबा थे जिनसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी थे और खिलाफत के अहल थे। ये 3 दिन की तक गुफ्तगू होती रही, 3 दिन तक बात चलती रही। तो लिहाजा जो है ना इनमें से हर एक खलीफा बनने का काबिल था खलीफा बनने के, लेकिन इनमें से कोई ख्वाहिशमंद नहीं था। अगर ख्वाहिशमंद होता बोलते तो मैं बनता हूँ खलीफा बने, तो कोई बनने में कोई बात नहीं थी। तो किसी ने भी खिलाफत की ख्वाहिश जाहिर जो है ना नहीं की। तो लिहाजा 3 दिन तक गुफ्तगू चलती रही, कुछ भी नतीजा नहीं निकला। आखिर में अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना बहुत बड़े मामला फ़हम शख्सियत थी और मामलात को अंजाम देने की सलाहियत आपके अंदर बहुत थी। उन्होंने कहा ऐसा अगर गुफ्तगू होती रही तो कोई खलीफा नहीं बनेगा, इसमें 6 लोगों में से 3 लोग तीनों के हक़ में विड्रा हो जाएंगे।
तीनों में से हर एक क्या करेगा, एक को अब खलीफा के लिए क्या करेगा, नामजद करेगा। तीनों में से हर एक खलीफा का नामजद करेगा। तो जो है ना ये तीनों में तो साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि मैं आपको खलीफा तस्लीम करता हूँ। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा तस्लीम करता हूँ। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ इनकार कर दिया, मैं खलीफा बनने के लिए तैयार नहीं, खलीफा बनने के लिए तैयार न हो। और जो है ना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा तस्लीम करता हूँ। और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा तस्लीम करता हूँ। तो अब रहे खलीफा के दो दावेदार, यानी खिलाफत दोनों के बीच में रह गई, एक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच में और एक अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच में, खिलाफत दोनों के बीच में रह गई। अब रहने के बाद जो है ना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने इनकार कर दिया था खिलाफत से, उन्होंने कहा कि अगर आप दोनों हजरात यानी उस्मान गनी और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अगर आप दोनों हजरात राज़ी हैं तो मैं एक फ़ैसला करना चाहता हूँ, मैं जो फ़ैसला करें आप अगर उससे मंजूर है, आप उससे मुत्तफ़क़ हैं, तो मैं खिलाफत का फ़ैसला करना चाहता हूँ कि किसी खलीफा का इंतखाब मैं करना चाहता हूँ। तो दोनों हजरात ने बसिद्क़ दिल से कहा कि ठीक है, आप जो फ़ैसला करेंगे वो मंजूर है। पहले एक के हक़ में विड्रा हो गए, तीनों तीन के हक़ में विड्रा हो गए, फिर ये बाकी के जो दोनों थे वो दोनों अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला के हक़ में विड्रा हो गए। तो उसके बाद जो है ना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला बाहर निकले, मस्जिद में तमाम मुसलमानों को जमा किया। तमाम मुसलमानों को जमा करने के बाद जो है ना सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को खलीफा तस्लीम करता हूँ, खलीफा तस्लीम करता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने जूँ ही उस जो है ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर बैत की, फ़ौरन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े, उन्होंने भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को खलीफा तस्लीम कर दिया। अब जो शिया हजरात राफिज़ी हजरात कहते हैं कि उमर उस्मान गनी तीनों सहाबा ने अली रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत छीन ली, अरे अली रज़ी अल्लाह ताला को तो इख्तियार था खलीफा बनने का, आपने खुद अपना इख्तियार छोड़ दिया। आपने खुद बसिद्क़ दिल क्या किया मालूम है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर बैत की। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बैत करके उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतौर खलीफा के पेश किया, तो सबसे पहले जो बैत करने वाले थे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो लिहाजा उसके बाद तमाम लोग जो है ना उमड़ पड़े, टूट पड़े उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर बैत करने के लिए। बहरहाल आप खलीफा बन गए, आप बइत्तफ़ाक़ राय आप क्या करें, खलीफा बन गए। खलीफा बनने के बाद जो है ना सबसे पहला जो मुक़द्दिमा आपकी बारगाह में आया वो था उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबज़ादे उबैदुल्लाह का, उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबज़ादे उबैदुल्लाह का, उबैदुल्लाह बिन उमर। हुआ क्या था कि आपको मैंने इससे कबल बताया है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाला एक पारसी ग़ुलाम था जिसका नाम अबू लुलू फ़ेरोज़ था। उसने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ज़हर आलूद खंजर से हमला किया था, फिर ख़ुदकशी कर लेके मर गया था। लेकिन उबैदुल्लाह बिन उमर जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबज़ादे थे, उनको शुबा था कि वो अकेला क़ातिल नहीं है बल्कि दो और लोग भी क़ातिल हैं। तो आप एक जज्बे में गुस्से में क्या कर दिए, वो दो लोगों को भी क़त्ल कर दिया, अबू लुलू के अलावा दूसरों को दो लोगों को भी क़त्ल कर दिया। तो अब मामला पेश हुआ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कि इनका क्या किया जाए। इस्लाम में जो है ना कत्ल की दो सूरतें हैं, कत्ल के बदले में कत्ल किया जाए या मकतूल के बदले में कुछ दियत दी जाए, कुछ जो है ना पैसा रकम दी जाए, रकम देकर क्या किए मालूम है, उसको क्या कर लिया जाए, छुड़ा जाए, बशर्ते के वो जो मकतूल के वरसा हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वो क्या करें, उसको मान लें। आज एक न्यूज़ चल रही है अबू बकर मुस्लियार साहब की, जो आलिम दीन है केरला की, वो उसी किस्म की शायद है वो। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम तो बताना ये मकसूद है कि अब जब जो है ना मामला पेश हुआ क्या किया जाए। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा को जो है ना जमा किया, जमा करके मशवरा किया। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बदले में क्या किया जाए, उबैदुल्लाह बिन उमर को कत्ल कर दिया जाए। उन दोनों के बदले में उबैदुल्लाह बिन उमर को क्या किया जाए, कत्ल कर दिया जाए क़िसास के तौर पर। लेकिन दूसरे तमाम सहाबा ने कहा कि अभी चंद दिन पहले उनके वालिद को जो है ना शहीद कर दिया गया, फ़ौरन अभी इतना जल्दी उनके फ़र्जंद को जो है ना तलवार से ख़ातिमा करना, तलवार के तहत लाना, ये मुनासिब बात नहीं है। लिहाजा दियत पर अगर काम हो गया तो ठीक है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा के मशवरे को बेहतर और क़रीने क़ियास और बेहतर मसलिहत के एतबार से बेहतर समझा और एक हमदर्दी के एतबार से भी बेहतर समझा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इरशाद था वह बिल्कुल आयन शरीयत के मुताबिक था। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शरीयत के साथ साथ मसलिहत को भी थोड़ा देखा था, पेश नज़र रखा था, जो मसलिहत खुद ज़ाती नहीं थी बल्कि सहाबा ने पेश की थी, सहाबा ने पेश की थी। उन्होंने अपने ज़ात के तौर पर यह फैसला नहीं किया था।
तो आपने क्या किया, अब ये बात ये तय पाई कि उसको उसके रिश्तेदारों को कुछ दियत देंगे, कुछ जो है ना वो देकर जो है ना छुड़ा लेंगे। वो उबैदुल्लाह बिन उमर को क़त्ल से क्या किया जाएगा, क़िसास से छुड़ा लिया जाएगा। लिहाजा ख़ुद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दियत अदा की जो उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पर लाजिम आती थी, और उनको इस तरह क़िसास से क्या कर लिया गया, बचा लिया गया। ये तो पहला मुक़द्दिमा था जो खिलाफत के बाद सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश आया था, और आपने इस तरह दियत देकर उन्हें क्या कर लिया था, अपने सरफ़े क़ास से, अपने जेब के पैसों से दियत देकर छुड़ा लिया था। तो ये इब्तिदाई चंद बातें थी आपकी खिलाफत के। फिर आपके दौरे खिलाफत में क्या क्या हुआ, क्या क्या हालात हुए, और सबसे बड़ा ख़तरनाक जो है ना आपकी शहादत का वाक़या जो है, बड़ा दर्दनाक वाक़या है। इंशाअल्लाह फिर उसकी भी जो है ना तफ़सीलात आगे आपके सामने बयान की जाएंगी। मसाइल में आप हज़रात के सामने इमाम और मुक़्तदी के जो दरमियान जो मसाइल हैं वो बयान किए गए थे, और उस हवाले से सफ़ों के ताल्लुक़ से आपके सामने बात रखी गई थी कि सफ़ें कैसी होनी चाहिए, कैसे ठहरना चाहिए, कैसे होना चाहिए, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये सब बातें जो है ना तफसील, सीधी जानिब ठहरना, बाईं जानिब ठहरना, सीधी जानिब ठहरने में क्या फ़ायदा है, बाईं जानिब ठहरने में क्या फ़ायदा है, वो तमाम तफसीलात आपको थोड़े बहुत सफ़ के हवाले से वो आपके आ चुकी है। दूसरी सफ़ मुकम्मल है, पहली सफ़ नामुकम्मल है, तो आदमी के आगे से गुज़रने के बारे में ये तमाम तफसीलात आपके सामने आ चुकी है। अब रहा उसके आगे और मसाइल ये है कि जो है ना नमाज के मसाइल में एक मसला है कि नमाज में जो कुरान पढ़ते हैं वो जो है ना कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, नमाज में कुरान जो पढ़ते हैं कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। ये मसला जो है ना अइम्मा हज़रात के लिए ख़ास तौर पर ये काबिल तवज्जो है, मुक़्तदियों के लिए नहीं। तो ये जो है ना कौन सी सूरतें पढ़ना है, सूरतें तीन तरह की हैं, तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल, क़िसार मुफस्सल। यानी सूरह हुजरात से लेकर सूरह हुजरात यानी 26वें पारे में सूरह हुजरात है, सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज यानी 30वें पारे में जो सूरह बुरूज है वहाँ तक की जो है ना सूरतें हैं उनको कहते हैं तिवाले मुफस्सल। और सुन्नत यह है कि फ़जर और ज़ुहर में ये सूरतों में से कोई सूरत पढ़ी जाए। सुन्नत यह है कि फ़जर और ज़ुहर में इन सूरतों में से यानी तिवाले मुफस्सल की सूरतों में से कोई सूरत क्या की जाए, पढ़ी जाए। मैं आपको गालिबन ये इल्मी बात है, समझ में नहीं आ रही, लेकिन आगे का मसला इस पर बुनियाद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो तिवाले मुफस्सल यानी वो सूरतें जो सूरह हुजरात 26वें पारे में है वहाँ से लेकर 30वें पारे की सूरह बुरूज तक जो सूरतें हैं वो तिवाले मुफस्सल हैं, और फ़जर और ज़ुहर की नमाज में ये सूरतें पढ़ना क्या है, मालूम है, सुन्नत है। और दूसरा है औसात मुफस्सल। औसात मुफस्सल सूरह बुरूज से वस्समाई ज़ातिल बुरूज से सूरह बय्यिना तक या लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू, ये जो सूरह बय्यिना है वहाँ तक जो सूरतें हैं वो औसात मुफस्सल कहलाती है। वो असर और इशा में पढ़ना सुन्नत है, असर और इशा में पढ़ना क्या है, सुन्नत है। उसके बाद जो है ना उसके बाद क़िसार मुफस्सल जो इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा से जो है ना ख़त्म तक है, तो वह सूरह नास तक है, उन सूरतों को जो है ना क़िसार मुफस्सल कहा जाता है, वो मगरिब में पढ़ी जाएगी। ये तीन सूरतें, ये तीन चीज़ें हैं ज़ुहर और असर में, फ़जर और ज़ुहर में तिवाल मुफस्सल, असर और इशा में औसात मुफस्सल, मगरिब में क़िसार मुफस्सल, ये पढ़ना मसनून है। तो इमाम के लिए अगर इमाम के मुक़्तदी नॉर्मल हैं, सेहतमंद हैं, सब हैं, नॉर्मल हैं, सब हैं, नॉर्मल लोग हैं, तो उस इमाम के लिए इजाज़त है कि ये तीनों सूरतों में से पढ़े। और ये जो इसमें ये जो तीन जो है ना कैटेगरी से तीन जो चीज़ें हैं, इन तीन में से जो सूरतें बयान की गई हैं उससे ज़्यादा बड़ी सूरतें पढ़ना ये इमाम के लिए मकरूह है, अगरचे कि मुक़्तदी नॉर्मल भी हो, जवान भी हो। इन तीनों में से ज़्यादा पढ़ना, इन तीनों जो बयान किए गए हैं तीन सूरतें, उनमें से ज़्यादा पढ़ना, ये जो सुन्नत सूरतें बयान की गई उनमें से ज़्यादा पढ़ना क्या है, मालूम, ये इमाम के लिए मकरूह है। हाँ, अगर मुक़्तदी नॉर्मल हैं, लोग ठहर सकते हैं, तो ये तीन जो सूरतें हैं इनमें से कोई ना कोई सूरतें क्या करेंगे, आप हर नमाज में पढ़ेंगे। नए मुक़्तदी कमज़ोर हैं, मुक़्तदियों में ज़ईफ़ लोग भी हैं, कमज़ोर लोग भी हैं जो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, तो इमाम को चाहिए कि ये जो सुन्नत है ना, तीन सूरतें जो सुन्नत की है ना, उससे कम भी क्या कर सकता है, इमाम पढ़ सकता है। ये गुंजाइश ये इमाम के लिए है। अब दूसरी बात यह है कि बसा औक़ात जो है ना क्या होता है कि इमाम रकातों में क्या हो जाता है, इमाम और मुक़्तदी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाता है। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे, इमाम साहब क्या करते हैं, सलाम फेर देते हैं 3 रकात पे, सलाम फेर दिए इमाम साहब, सलाम फेरने के बाद अब मुक़्तदी बोल रहे हैं कि 3 रकात हुए, इमाम साहब बोल रहे हैं 4 रकात हुए, मुक़्तदी बोल रहे हैं 3 रकात हुए, इमाम साहब बोल रहे हैं 4 रकात है। किसकी बात मानना? अगर इमाम साहब को यकीन है
के 4 रकात है तो मुक्तदियों के कौल का एतबार नहीं होगा। इमाम साहब को यकीन है कि 4 रकात हुए हैं तो मुक्तदियों के कौल का एतबार नहीं होगा। नहीं, इमाम साहब खुद 4 रकात तो बोल रहे हैं लेकिन डाउट के साथ बोल रहे हैं, यकीन नहीं है उनको, डाउट के साथ बोल रहे हैं, तो मुक्तदियों की बात को माना जाएगा और 3 रकात तस्लीम किए जाएंगे। चूँकि सलाम फेर चुके हैं, नमाज फिर दोहराई जाएगी। ये होगी बात, 2 सूरतें हो गई। तीसरी सूरत, इमाम साहब और मुक्तदी बोल रहे हैं 4 रकात हुए, इमाम साहब और मुक्तदी बोल रहे हैं कि 4 रकात हुए, लेकिन यकीन के साथ कोई भी नहीं बोल रहे। एक आध बंदा है वो यकीन के साथ कह रहा है कि 3 रकात हुए हैं। पूरे मुक्तदियों में एक यकीन के साथ बोल रहा है कि वो 3 रकात हुए हैं। तो एहतियात का तकाजा ये है कि नमाज 3 रकात मानकर दोहरा ली जाए, क्योंकि यहाँ गलबा तो 4 रकात की तरफ है लेकिन यकीन नहीं है, यकीन एक पर है। तो एहतियात का तकाजा यही है कि उस एक की बात को मान लिया जाए, 3 रकात को तस्लीम कर लिया जाए और नमाज को क्या कर लिया जाए, दोहरा लिया जाए। ये मसला है मुक्तदी और इमाम के दरमियान। और एक बात याद रखें कि जो है ना, ये तो मसला इमाम और मुक्तदी के दरमियान जो है ना इख्तिलाफ हो गया, तो ये है। और इसी तरह मैंने आपके सामने ये बात इससे पहले भी बतलाई थी, अब ज़िम्मन में बता रहा हूँ कि मुक्तदियों को इमाम की इख्तिदा की नीयत करना ज़रूरी है, लेकिन इमाम को इमामत की नीयत करना ज़रूरी नहीं है। इमाम अगर मैं तमाम मुक्तदियों की इमामत में ये नमाज अदा करता हूँ ये कहता है तो उसको सवाब मिलेगा जमात का, वरना अगर इमामत की नीयत इमाम नहीं करता तो नमाज हो जाएगी मगर जमात के सवाब से इमाम महरूम रहेगा। चूँकि मुक्तदियों ने इख्तिदा की नीयत की है तो वह जमात का सवाब उन्हें मिल जाए। तो ये चंद ज़रूरी बातें इमाम और मुक्तदी के दरमियान। इमाम और मुक्तदी की जो है ना, इमाम की इत्तिबा करना मुक्तदियों के लिए ज़रूरी है, यानी इमाम से पहले किसी रुकुन में ना जाए, इमाम के बाद किसी रुकुन में जो है ना, इमाम के साथ ही रुकुन में जाए, इमाम के साथ ही रुकुन के साथ उठे। कैसा किसी भी कैसे बस फ़र्क बाकी रखना है कि इमाम रुकू में जाए तो इमाम से पहले रुकू में ना जाए और इमाम के बाद बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना रुकू में ना जाए, बल्कि इतना फ़र्क रखे कि इमाम जब अल्लाहु अकबर कहता है तो अल्लाहु अकबर की राह से आपका अल्लाहु अकबर कहते हुए झुकना शुरू होना है। बस इतना फ़र्क क्या करना है, आपको रखना है। पहले भी नहीं झुकना, पहले भी नहीं उठना, बाद में भी नहीं झुकना, देर से भी क्या है मालूम है, नहीं झुकना। बस औक़ात क्या होता है, आप देर से झुकते हैं, इमाम के साथ कम से कम आपको एक तस्बीह मिले तो ही वो रुकन मिलना समझा जाएगा। आप रुकन में जो है देर से चले गए, मिसाल के तौर पर सज्दे में इमाम साहब चले गए, आप इत्मीनान से उठ के जो है ना सज्दे में जा रहे, सज्दे में जाने तक क्या होगा, इमाम साहब सज्दे से उठ गए, आपको इमाम के साथ सज्दा मिलाज नहीं, फिर आपकी नमाज डॉट में आ जाती, आपकी नमाज ख़तरे में आ जाती। तो लिहाजा तो इमाम के साथ ही रुकन में जाना है, इमाम के साथ ही रुकन से उठना है। बस इतना फ़र्क रखना है कि इमाम पहला है और आप दूसरे, ये फ़र्क नज़र आना चाहिए, ज़्यादा वक्फ़ा इसके अंदर ना हो। तो इस बात का क्या करना चाहिए, लिहाज रखना चाहिए। तो इमाम और मुक्तदी के हवाले से जो दरमियान जो मसाइल हैं वो, और इमाम जब जो है ना, मुक्तदी कब तक इमाम की इत्तिबा करेंगे, जब तक इमाम जितनी नमाज है, इमाम अगर नमाज से ज़ायद रकातों से ज़ायद रकातें अगर पढ़ ले इमाम, या तकबीरों से ज़ायद तकबीरें कह दे, तो इमाम की इत्तिबा क्या करेंगे, मुक्तदी नहीं करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर नमाज 4 रकात वाली है, इमाम क्या मुक्तदी क्या करेंगे, 4 रकात ही तक ही इमाम की इख्तिदा करेंगे। इमाम 5वीं रकात के लिए खड़ा हो जाए तो इमाम की इख्तिदा करना मुक्तदियों पर ज़रूरी नहीं, बल्कि लुक़मा दे देंगे, इमाम क्या हो जाएगा, वापस जो है ना आ जाएगा। तो बहरहाल नहीं, इमाम साहब खड़े हो गए बल्कि खामोश जो है ना, फिर 5वीं 6वीं जितने उन्होंने पढ़ा रहे उतने नहीं पढ़ लेना है, फ़ौरन क्या करना है, आप इमाम को इत्तला कर देना है सुबहान अल्लाह के ज़रिए से या अल्लाह अकबर के ज़रिए से, जिसके ज़रिए से क्या कर दे, इमाम मुत्तले हो जाए। तो ये चंद बातें इमाम और मुक्तदियों के दरमियान के मसाइल जो है वो मुख्तसर तौर पर आपके सामने जो है ना बयान किए गए। इंशाअल्लाह फिर दीगर मसाइल का तज़किरा आगे जो है ना किया जाएगा। तो ये चंद बातें थी, इंशाअल्लाह फिर दीगर मसाइल आगे बयान किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा, आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला ख़ैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।